अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स कल इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.3 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है गिवन ए एंड बी मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं। फाइंड द मैट्रिक्स एज सी सच दैट ए प्लस टू बी इक्वल्स टू सी। हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं ए एंड बी और हमें बताया है कि इसमें से मैट्रिक्स सी फाइंड करना है और उसका फार्मूला भी इन्होंने दिया है कि कैसे हम फाइंड करें मैट्रिक्स सी को। फार्मूला कुछ इस तरह है, मतलब फार्मूला भी कह सकते हैं आप और इसको पैटर्न भी कह सकते हैं कि हमने इस तरीके से मैट्रिक्स सी फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें दिया गया है ए प्लस टू बी इक्वल्स टू सी। तो चलो हम पहले देखते हैं ना कि हम पहले टू बी फाइंड करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए अकेला है मगर बी के साथ हमारे साथ टू है। तो पहले हम टू बी फाइंड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टू बी इक्वल्स टू बी का मतलब ये है कि हमने मैट्रिक्स बी से ना टू बी बनाना है। टू बी कैसे बनाएंगे कि हम उसके साथ टू को मल्टीप्लाई करें तो तभी उससे टू बी मैट्रिक्स बन जाएगा। सही है, तो टू बी और मैट्रिक्स बी लिख लेंगे और इससे पहले ये वाला टू लिख लेंगे। 3 -1 2 4 2 5 2 3 एंड 0। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब ये जो टू है ना ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमने इसके साथ इस टू को मल्टीप्लाई करना है इस सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ। सही है, तो डायरेक्ट मैं करती हूँ। 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2 और -2 आ जाएगा और 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 0 ज़ार 0। ये तो पता है ना कि 2 0 जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे 0 आता है। सही है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। ये हमारे पास 2b मैट्रिक्स बन गया। मतलब ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, 2b बन गया हमारे पास। अब सी फाइंड करना है। तो चलो इस सारे जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गए हैं ना इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। सही है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अच्छा तो इसको पुट कैसे करें, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे साथ है, पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं। ए प्लस टू बी इक्वल्स टू सी हमारे पास फाइंड करना है। सही है ना, तो हम सी इस साइड पे कर लेंगे, मतलब इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख लेंगे। सी इक्वल्स टू ए प्लस टू बी। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास C इक्वल्स टू ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स कौन सा है, तो ये है। हम पहले ये लिख लेंगे मैट्रिक्स ए 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए हो गया। अब प्लस का साइन है तो प्लस लिख लेंगे और टू बी मैट्रिक्स हमने जो फाइंड किया था यहाँ पर वो लिख देंगे। सही है, 6 -2 4 8 4 10 4 6 एंड 0। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स बन गए। अब इसके दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे तो उससे जो मैट्रिक्स बन जाएगा या उससे जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास मैट्रिक्स सी बन जाएगा। सही है, वो इसका आंसर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, प्लस से स्टार्ट करते हैं। तो 1 + 6 2 + -2। तरीका तो आता होगा ना, अब मैंने कितनी बार आप लोगों को ये करवाया। सही है, -3 + 4 5 + 8 0 + 4 2 + 10 1 + 4 -1 + 6 1 + 0। अच्छा तो अब ये करना है। सही है, 6 के साथ 1 प्लस करें तो 7 आता है हमारे पास। 2 ये प्लस माइनस है तो इसका मतलब ये है प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का साइन है तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो इससे 0 आ जाएगा। -3 + 4 है तो 1 आएगा और बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो बस 1 ही हम लिख लेंगे। सही है, 8 5 के साथ 8 के साथ 5 को प्लस करें तो क्या आता है
8 9 10 11 12 13 सही है 13 और 0 और 4 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा और 10 के साथ 2 तो 12 4 के साथ 1 तो 5 और यहाँ पर ये -1 है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस तो मतलब ये है कि 6 से 1 माइनस करें तो 5 आ जाएगा और बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो मतलब प्लस है तो हम नहीं लिखेंगे 1 के साथ +0 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैट्रिक्स सी बन गया सही है इसका आंसर है। हमें दिया गया था कि आप लोगों ने मैट्रिक्स सी फाइंड करना है तो पहले हमने 2b फाइंड कर लिया मतलब ये है कि b के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लिया फिर उसके बाद हमने a + 2b कर लिया जिससे हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया और उसे हमने सी का नाम दिया क्योंकि उन्होंने हमें बताया है क्वेश्चन में बताया है कि मैट्रिक्स सी फाइंड करना है। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है एंड बी मैट्रिक्स ये है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + 3x = 5b। हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं और कह रहे हैं कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स। हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। ये जो कहते हैं ना कि फाइंड ये मैट्रिक्स फाइंड वो मैट्रिक्स इसका मतलब ये है कि इस सारे क्वेश्चन को फाइंड करो उससे जो आंसर आ जाए ना तो उसे हम इस ये एक्स का नाम दे देंगे सही है स्टूडेंट्स। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो पहले हम इस फार्मूले या इस इक्वेशन की तरफ देखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया है। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है हमने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2a + 3x = 5b। हमने x फाइंड करना है तो जो x वाला नंबर है ना इसे हम अलग कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि इस 2a को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेंगे तो हमारे पास x वो अकेला हो जाएगा यानी 3x हो जाएगा सही है। चलो देखते हैं। ये हमारे पास 3x = 5b वैसे आ जाएगा और ये प्लस है तो इस साइड पर ये -2a हो जाएगा सही है स्टूडेंट्स। तो चलो अब हमें x सिर्फ अकेले चाहिए तो हम इससे 3 को ख़त्म करेंगे। 3 को ख़त्म करने के लिए हमें इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई करना होगा। ये इससे पहले क्वेश्चन में भी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ सही है। तो 1/3 मल्टीप्लाई 3x = दोनों साइड पर हम 1/3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 5b - 2a। ये जो 1/3 इस साइड पर है ना ये इन दोनों ये पूरे के साथ है सही है स्टूडेंट्स। ये अब ये नहीं कह सकते कि या ये 5b के साथ ये 2a के साथ है ये सारे के साथ है। ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास सिर्फ x आ जाएगा और अब हमने इस मैट्रिक्स को लिखना है 1/3 अपनी जगह पर आ जाएगा और ये जो और नंबर्स है ना मतलब ये है कि ये 5b - 2a तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। 5 हम अपनी जगह पर लिख लेंगे और b मैट्रिक्स लिख लेंगे। हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे तो b हमारे पास क्या है 8 0 4 -2 3 एंड 6 ये हमारे पास b हो गया। अब माइनस का साइन लिख लेंगे और 2 लिख लेंगे और मैट्रिक्स a हमारे पास जो है तो वो क्या है वो लिख लेंगे सही है। यहाँ पर पुट कर लेंगे तो 2 -2 4 2 -5 1 ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये 1/3 जो हमें दिया गया है हमने इसे एक्स को ख़त्म करने के लिए जो पुट किया मल्टीप्लाई किया वो इस पूरे मैट्रिक्स के साथ है इस पूरे फार्मूले के साथ है इस पूरे नंबर के साथ है। इसलिए हमने इन पूरे जो नंबर्स है या कुछ भी है इक्वेशन है हमने उसको ब्रैकेट में बंद कर लिया ताकि हमें पता चले कि 1/3 इस सारे के साथ है इसे। अच्छा तो स्टूडेंट्स मैंने वो क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। अब आप लोग देखें ना हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं सही स्टूडेंट्स। अब पहले सॉल्व करते हैं सही है। एक्स जो है तो अपनी जगह पर नीचे इस तरह आता रहेगा। अब 1/3 हम पहले छोड़ देंगे इसे भी नीचे लेकर आएंगे सही है वैसे ही सेम के सेम। अब इसके साथ हमने क्या करना है कि 5 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है ना कि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 8 ज़ार हमारे साथ 40 आता है बस मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ सही है। 5 8 ज़ार 40 5 0 ज़ार 0 5 4 ज़ार 20 5 2 ज़ार 10 आता है मगर हमारे पास यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे और 5 3 ज़ार 15 और 5 6 ज़ार 30 ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब माइनस अब 2 के साथ अब इस होल मैट्रिक्स को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 -4 आ जाएगा। 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10 तो -10 हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2
अच्छा, तो ये अब हमारे पास दो मैट्रिक्स बन गए। अब वो जो 5 और 2 था ना वो सब ख़त्म हो गया। अब इसको दरमियान में माइनस साइन है तो अब इसको हमने माइनस करना है, सही है स्टूडेंट्स। तो 1/3 वैसे ही आ जाएगा और 40 से हमने 4 को माइनस करना है। चलो मैं इस तरह रख देती हूँ, सही है। 0 ये माइनस है और -4 अपनी जगह पर। 20 -8 -10 -4 15 -10 30 -2। चलो ये 1/3 हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा। 40 से हम 4 माइनस करें तो 36 आता है और ये हमारे पास 0 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो हमारे पास 4 आ जाएगा इससे। और 20 से 8 माइनस करेंगे तो 12 आएगा और बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो हमारे पास बस प्लस है तो हमने वो नहीं लिखते, सही है। और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ इससे हमारे पास 14 आ जाएगा। बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। 15 है और माइनस माइनस तो प्लस 10, तो 15 + 10 हो जाएगा, सही है। तो 25 हमारे पास आ जाएगा और ये 30 से 2 माइनस करेंगे तो 28। ये अब हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया, अकेले एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसके साथ हम 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। ये जो इस तरह एक मैट्रिक्स के साथ बाहर एक नंबर होता है, 2 नंबर होते हैं या डिवीजन में होता है, वो इसका मतलब ये है कि वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सही, मल्टीप्लिकेशन में है। क्योंकि यहाँ पर इसके दरम्यान में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सही स्टूडेंट्स। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे कर लें। 36 × 1/3, 4 × 1/3, 12 × 1/3 -14 × 1/3, 25 × 1/3, 28 × 1/3। सही स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखें ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग देखें तो 36 3 के टेबल में हमारे पास 36 आता है या नहीं, तो हमारे पास आता है 3 12 जार 36 आता है। तो ये इस तरह से हमारे पास कटिंग हो जाएगी, सही है स्टूडेंट्स। तो ये 12 हो गया और 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 जार 12। 3 के टेबल में 14 भी नहीं आता और इस तरह 25 28 भी नहीं आती। तो अब इस तरह इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। 12 1 जार तो 12 हो गया, 4 1 जार 4 /3 और 4 1 जार 4 /1 है तो बस वो नहीं लिखते। और -14 /3 हो जाएगा, 25 /3 और 28 /3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स जो उन्होंने हमें कहा था क्वेश्चन में कि इसको फाइंड करना है तो वो हमारे पास फाइंड हो गया, सही स्टूडेंट्स। अब आप लोग जो 4/3 है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको 4/3 इस तरह भी लिख सकते हैं, सही है। आपकी मर्ज़ी कि आप किस तरह लिखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रूफ हो गया। ओके तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है फाइंड XYZ एंड W इफ 3XYZW equals to X6 - 1 2W + 4X + Y 3 + W और 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और हमें बताया है कि फाइंड करना है आप लोगों ने वैल्यूज़ XYZ एंड W के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं अगर हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो। तो कैसे करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले हमने इस पूरे जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं या एक क्वेश्चन दिया है इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़े कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, सही स्टूडेंट्स। तो पहले आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ पर मैट्रिक्स के बाहर जो भी कोई नंबर होता है तो इसका मतलब ये कि ये उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 3x मल्टीप्लाई करते हैं, चलो इस तरह से 3x, ये 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। इस तरह 3y हो जाएगा, 3z एंड 3w हो जाएगा। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को भी प्लस करना है, दरमियान में प्लस का साइन है तो इन दोनों को भी प्लस करना है ताकि कुछ हमारे पास क्वेश्चन जो है तो वो थोड़े शॉर्ट फॉर्म में आ जाए। तो x + 4 है तो वो इस तरह लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास 4 के साथ x प्लस मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर 4x आएगा, मगर अगर प्लस हो जाए ना तो फिर x + 4 आता है, सही है। आप 4 + x
फिर इसके बाद है 6 प्लस एक्स प्लस वाई, इस तरह लिख लेंगे। फिर -1 प्लस 3 प्लस डब्ल्यू लिख लेंगे। फिर 2w प्लस 3 लिख लेंगे। सही है, इस तरह से हमारे पास एक दूसरा, इन दोनों से हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स आप लोग देखें ना, यहाँ पर -1 है प्लस 3 प्लस w, ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। सही है, इस तरह नहीं है कि हम -1 है यहाँ पर ये +3 है तो ये इसको सॉल्व करेंगे, ये बस इस तरह से आएगा। सही है, अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास, आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी ना कि यहाँ पर हमारे पास जो पहले मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट ये, और जो दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो का पहला एलिमेंट है, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस तरह से दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में भी हमें ये इक्वल का साइन इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अब हमने एक एक एलिमेंट को उठाना है, किसी एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल लिखना है। सही है, तो चलो देखें आप लोग, इधर पहले 3x है तो इक्वल्स टू x प्लस 4 के इक्वल आएगा। 3y इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई के इक्वल आएगा। इस तरह 3z इक्वल्स टू -1 प्लस 3 प्लस w के इक्वल आएगा। इस तरह से 3w हमारे पास 2w प्लस 3 के इक्वल आएगा। सही है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको इक्वेशंस नेम देने हैं, यानी ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब हमने x y z एंड w के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, इसलिए हमें इस तरह के इक्वेशंस की ज़रूरत होगी, इसलिए हमने इनको नेम्स दे दिए। अब इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3x इक्वल्स टू x प्लस 4। अब हमारे पास जो x है वो x साइड पर हो जाएगा और जो नंबर है वो x साइड पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3x है तो ये इससे अलग इस तरह डायरेक्ट नहीं होगा। सही है, 3x ये x इस साइड पर आ जाएगा तो ये -x हो जाएगा और इक्वल्स टू 4 अपनी जगह पर रह जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास 3x है और ये हमारे पास 1x है। तो इसका मतलब ये है कि 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और एक x लिख लेंगे। सही है, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो हमारे पास +2x आ जाएगा। +2x इक्वल्स टू 4। अब x को अकेला करना है तो इस डिवाइड बाय 2 कर लेंगे बोथ साइड पर, तो यहाँ इससे 2 कट जाएगा और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने इस इक्वेशन, हमारे पास 4 तक इक्वेशन बन गए थे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 5 को हमने पुट इक्वेशन 5 इन 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 5 को पुट करना है। तो चलो देखते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है क्या। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे, 3y इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x इक्वल्स टू 2। मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जहाँ पर भी x आए हमने उसकी जगह पर 2 लिखना है। तो चलो 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x आ गया तो इसकी जगह 2 लिख लेंगे प्लस y। अब हमने y को एक साइड पर करना है तो 3y, ये प्लस y है तो माइनस y हो जाएगा और ये 6 है और इसके साथ +2 है तो 6 7 8 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर इस उसी तरह का है कि 3y माइनस 1y, तो इससे हमारे पास 2y आ जाएगा इक्वल्स टू 8। अब हमने y को अकेला लिखना है, छोड़ना है, तो हम यहाँ पर भी डिवाइड 2 कर लेंगे और यहाँ पर भी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आ गई है। सही है स्टूडेंट्स, हाँ अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की 4 आ गई। अब हमें w और z रहता है, तो चलो हम कुछ इस तरह करते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हमारे पास कुछ इक्वेशन नंबर 4 है 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3। तो हमारे पास जो w है वो एक साइड पर हो जाएगा और जो नंबर्स हैं वैसे वो एक साइड पर हो जाएंगे। तो 3w यहाँ पर ये +2w है तो ये यहाँ पर आकर -w हो जाएगा और इक्वल्स टू 3 अपनी जगह पर रह जाएगा। तो 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो मतलब ये है कि w इक्वल्स टू 3। तो w की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। अब हमने z की वैल्यू हमें रहती है तो अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर तो 5 तक बन गए थे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 हो गया। तो पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 3। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 पहले क्यों लिया,
3 तो बी लिख सकते हैं, मगर हमने इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 पहले ले लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में डब्ल्यू की वैल्यू की ज़रूरत थी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 से 3 की वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर दी, और यहाँ पर अब इक्वेशन नंबर 3 में ऐसे पुट करेंगे, फिर उससे हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 3z इक्वल्स टू -1 + 3 + डब्ल्यू। तो अब इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ये है कि डब्ल्यू की वैल्यू 3 है, तो जहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 3 में डब्ल्यू आता होगा उसकी जगह हम 3 पुट कर लेंगे। तो 3z इक्वल्स टू -1 + 3 + 3। तो अब देखिए -1 + 3 + 3, -1 इस तरह करेंगे, +3 + 3 से हमारे पास 6 आ जाएगा, तो +6। अब +6 से, और माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन, तो प्लस हम नहीं लिखते। इस तरह 3z इस तरह नीचे आता रहेगा। तो अब हमने z को अकेले छोड़ना है, तो यहाँ पर डिवाइड 3 कर लेंगे दोनों साइड पर। अच्छा, ये बात याद रखें कि एक साइड पर अगर हम डिवीजन करेंगे तो दूसरे साइड पर भी हम उसको डिवाइड करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और z की वैल्यू हमारे पास 5/3 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास 5/3 हमारे पास इसका आंसर पॉइंट्स में आता है, मगर इस तरह से कि 3 के टेबल में 5 नहीं आता, सही है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास वैल्यूज़ बन गए x इक्वल्स टू 2, y equals to 4, z equals to 5/3 एंड w equals to 3। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का आंसर था, जिसमें हमें वैल्यूज़ दिए गए, हमें कहा था कि इसके वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, तो x, y, z एंड w के वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड हो गए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।